बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको नारा लेखन में कुछ नारे लिखवाने चल रही हूँ। नारा लेखन में आपको कोशिश करिए कि कहीं का उतारा न हो, बहुत कॉमन न हो, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर आपको कुछ न कुछ लिखने को आता ही है। यदि आप कविता की पंक्तियों से जोड़कर खुद नारा बनाकर, स्लोगन बना के लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके पहले मैंने एक वीडियो नारा लेखन पे बनाया, उसमें मैंने एक पर्यावरण दिवस पर एक चित्र बनाकर नारा बनाया, लेकिन आज मैं चित्र नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ नारे लिख रही हूँ जिसके आधार पर आप चित्र बनाइए। तो आपको वो कहीं लिखने के लिए, जैसे पर्यावरण से संबंधित कुछ नारे लिखवा दे रही हूँ, सामाजिक सौहार्द से संबंधित कुछ नारे लिखवा दे रही हूँ, तो उससे होगा क्या कि आप उन चीज़ों के माध्यम से अपना नारा लेखन जो सेक्शन है उसको अच्छे से, खूब सुंदर ढंग से दिखा सकते हैं। तो मैं जैसे कुछ नारे ऐसे होते हैं सामाजिक सौहार्द के, जिनको कि बहुत चित्रित नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ बनाया जा सकता। तो मैं थोड़ी कोशिश करके आपको बताती हूँ। तो आज मैं पर्यावरण सुधार और वृक्षारोपण संबंधी नारे लिखने चल रही हूँ। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रही हूँ, पर्यावरण सुधार। अब आपको पर्यावरण से संबंधित कोई भी स्लोगन लिखने को आए, आप इसमें से 19-20 करके जोड़ के लिख सकते हैं। एवं वृक्षारोपण, एवं वृक्षारोपण संबंधी नारे। ज्यादा नहीं, 2-2 4-4 लिखवाऊंगी। तो प्रकृति का न करे शरण, शरण मतलब होता नुकसान, आओ सुरक्षित रखें अपना पर्यावरण, अपना पर्यावरण। फिर पर्यावरण की करोगे रक्षा, पर्यावरण की करोगे रक्षा, तभी होगी धरती की सुरक्षा। फिर पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, धरती पर हरियाली लाओ, धरती पर हरियाली लाओ। ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबल वार्मिंग के खतरे भरपूर वृक्ष लगाकर कर सकते दूर। वृक्ष लगाकर इसे कर सकते दूर। कर सकते दूर। जन्म दिवस पर करो प्रचार। जन्म दिवस पर करो प्रचार। वृक्ष लगाओ 1000। वृक्ष लगाओ 1000। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। वृक्ष हैं तो हम हैं। वृक्ष हैं तो हम हैं। फिर नहीं कोई गम है। फिर नहीं कोई गम है। एक दो तीन चार पाँच छः हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वृक्ष से संबंधित चीजें हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और इनको अगर हमें किसी को समझाना है तो अच्छे से समझा सकते हैं। तो मैंने आपको नारा इसलिए लिखवाया कि पर्यावरण पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैंने तो 2 ही 4 लिखे हैं। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ बढ़ा सकते हैं। तो मैं 2-2 4-4 हर तरह से लिखवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ नारे इसी बहाने याद हो जाएंगे, तो आपकी परीक्षा में वो आपकी मदद करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूं। अब कुछ दूसरे टॉपिक पे लिखवा रही हूँ। आप इसको उतार के अपनी कॉपी में रख लीजिएगा। कहीं भी आपको पर्यावरण से संबंधित, सामाजिक सौहार्द से संबंधित अगर नारों की जरूरत होगी, क्योंकि एक नारा लेखन में कम से कम आप 2-3 डालेंगे तब 5 नंबर आपको मिलेगा। एक नारा लेखन में चित्र सहित बनाने के बावजूद भी अगर एक नारा लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई 5 में 5 दे देगा। तो कुछ ऐसी चीजें लिखिए आप सामाजिक सौहार्द से संबंधित। दूसरा टॉपिक डालती हूं, सामाजिक सौहार्द। सामाजिक सौहार्द संबंधित नारे। नारे अब इसमें आपको
आपसी भाईचारा, नैतिक मूल्य से संबंधित, आपसी प्रेम से संबंधित, इस तरीके से लिखेंगे तो सामाजिक सौहार्द की भावना आपको इसमें डालनी है। तो कुछ भी ऐसी चीजें लिखिए जिससे कि आपसी प्रेम झलके। हम सबका है प्यारा नारा, हम सबका है प्यारा नारा, भारत में हो भाईचारा, भारत में हो भाईचारा। यह विकास का मंत्र विशेष करे नहीं आपस में द्वेष। करे नहीं आपस में द्वेष। नैतिक मूल्य बढ़ाना है, जीवन सुगम बनाना है, जीवन सुगम बनाना है। लोग हमें चाहे कहें अनेक, पर हम सब हैं हरदम एक। ऐसे ही आप 2-4 बना सकते हैं। अब ऐसे नारों को
आप बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने का समय आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसको ऐसे बनाइए कि जैसे वो कॉपी का पन्ना हो, इस तरीके से आप उसको दिखाइए। और इस तरह कोई आकार दे करके फिर इसके बीच में आप इस तरीके से लिख करके बीच में लिख करके आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने सामाजिक सौहार्द को दिखाने के लिए एकता और अनेकता का जो भाव है उससे संबंधित अगर नारे हो तो आपको इस तरीके से बनाना चाहिए, तो मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। तो मैं स्क्रीनशॉट के लिए किनारे हट रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने बहुत थोड़ा सा हिंट किया है कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है। और लिखने के लिए यही नारे आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आप इसके अलावा कबूतर बना दीजिए, राष्ट्रीय एकता का चिन्ह कमल बना दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक राष्ट्रीय प्रतीक बन जाएगा। तो उसमें आप चाहें तो इस तरीके से कमल भी बना दीजिए। तो एक पहचान बन जाएगी। और अगर इसी को आप क्या करें कि भारत के नक्शे में बनाना चाहें तो भारत के नक्शे में भी बना सकते हैं इस तरीके से करके। मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि भारत के नक्शे में भी आपको बना के दिखा सकूं। मुझे उतना अच्छा नहीं आएगा लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि बना दूं। तो इस तरीके से भी आप इसको बीच में बना करके और फिर इस चित्र बना करके आप दिखा सकते हैं। इसमें नारे लिख सकते हैं, इसमें नारे लिख दीजिए। इसमें आप ऐसे ही एक फ्लैग बना लीजिए, झंडा बना दीजिए, तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी चाहेंगे तो आप इसको अच्छे से बना के दिखा सकते हैं। तो ये सामाजिक सौहार्द वाला हो गया। ठीक है, तो मैं किनारे हट रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मैं अब दूसरा बताऊं आपको, साक्षरता पर बता दूं। मैं इसको रब करूंगी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तीसरा बनाती हूँ, साक्षरता को बढ़ावा देने वाले। ये तीसरा बताती हूँ, साक्षरता को बढ़ावा देने वाले। तो साक्षरता के लिए आपको तो देश को आगे बढ़ाना है, सबको साक्षर बनाना है, सबको साक्षर बनाना है।
देखिए एक हो गया। उसके बाद शिक्षा है अनमोल रतन, अनमोल रतन। पढ़ने की सब करो जतन, पढ़ने की सब करो जतन। बेटा बेटी पढ़ाना है, बेटा बेटी पढ़ाना है, साक्षरता बढ़ाना है, साक्षरता बढ़ाना है। नर नारी का, नर नारी का रहे योगदान, रहे योगदान, तब तो शिक्षा बने महान, तब तो शिक्षा शिक्षा बने महान। जन जन का अधिकार है, साक्षरता साकार। जन जन का अधिकार है, साक्षरता साक्षरता साकार है, साक्षरता साकार। तो इस तरीके से साक्षरता को आप बढ़ावा देने के लिए बना सकते हैं। अब इसके लिए भी आप एक चित्र अपने दिमाग में बनाइए कि कम से कम ऐसा हो कि वो चित्र कि जिसमें आपको ये दिखाई पड़े कि बहुत सारे बच्चों को आप दिखाइए। मैं बिल्कुल रफ वर्क की तरह करके कुछ ऐसे दिखाना चाहती हूँ कि बस आपको एक आइडिया लग जाए कि
कि हम कैसे साक्षरता को बढ़ा। अब इस जगह पर आप नारे लिखिए, इस जगह पर लिख दीजिए नारे, इस आकार में भी नारे लिख सकते हैं, तो इससे भी तो देखने में खूबसूरत भी लगेगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से बनाइए। तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं नारा कुछ लिखवा दूंगी आपको, ताकि आपको आसान हो जाए, कुछ बनाने सीख जाएंगे तो आप खुद से ही बनाने लगेंगे। तो मैं बिल्कुल किनारे हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं बिल्कुल किनारे हट गई हूँ, तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करती हूँ। अब देखिए, मतदान वगैरह जब होता है तो उसमें कैसे नारे बनाए जाते हैं। तो मतदान करने के प्रोत्साहन के लिए भी नारे होते हैं। मतदान करने के लिए प्रोत्साहन हेतु, ये तो आप लोगों ने चुनाव के दौरान बहुत देखा होगा। हेतु आप उसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। मत देना है अधिकार, मत देना है अधिकार, इसे न करना बेकार। करे राष्ट्र का जो उत्थान, करे राष्ट्र का जो उत्थान, करे राष्ट्र का जो उत्थान, उसे उसी को करना तुम मतदान। राष्ट्र की प्रगति मतदान का सहारा, राष्ट्र की प्रगति मतदान का सहारा, मतदान का सहारा। मत को मत करना बेकार, मत को
मत करना बेकार, मत को मत करना बेकार, मजबूत हाथों की हो सरकार। मत और रोजगार वही हमारी सरकार। बस ऐसे ही आप छोटे छोटे बनाते जाइए, हो जाएगा। और आप उसमें चाहिए तो कुछ भी बना दीजिए, कमल का निशान, या ऐसे कुछ चिन्ह बना दीजिए, हो गया। तो इस तरीके से बना लीजिए। देखिए मैंने आपको कितने सारे नारे बता दिए, और आप बनाते जाएंगे, आपके शब्द ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे, और आपको खुद सीख आ जाएगा कि किसी भी विषय पर नारा बनाना इतना कठिन नहीं है, और अधिक नंबर मिल जाते हैं। बस उसको इस तरह से डेकोरेट तरीके से बनाइए कि कोई भी उसको पढ़े तो लगे कि हाँ बच्चे ने खुद बनाया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।